कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के सह्याद्री के पास बसे एक छोटे से गांव भीमगढ़ में। ये गांव बाहर से साधारण लगता था, लेकिन गांव के लोगों के बीच एक ही नाम सुनकर सन्नाटा छा जाता था, कागारानी। वो दिति जो रात में इंसानों की आंखें चुरा लेती थी। गांव वाले कहते थे कि अगर कोई उसकी आवाज़ सुन ले तो बचेगा नहीं। वो पहले इंसान को अंधा करती, फिर उसका चेहरा फाड़ देती थी। ये सिर्फ कहानी थी, जब तक कि ये सब सच में होने नहीं लगा। एक बरसाती रात थी। हवा में मिट्टी की गंध घुली हुई थी और गांव में बिजली बार बार जा रही थी। गांव के स्कूल टीचर नीलेश अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें लगा कोई उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने मुड़कर देखा, कोई नहीं। लेकिन फिर एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई पेड़ पर चढ़ते हुए लकड़ी को अपने नाखूनों से खरोंच रहा हो। खर्र खर्र खर्र। नीलेश डर गए। उन्होंने तेज़ चलना शुरू किया, लेकिन आवाज़ें और तेज़ हो गईं। अब ऐसा लग रहा था कि वो आवाज़ उनके सिर के ऊपर, ठीक उनके पीछे हवा में कहीं से आ रही है। अचानक एक ठंडी हवा उनके कान से गुजरी और एक फुसफुसाहट, देख मत वरना मैं तेरी आंखें ले जाऊंगी। नीलेश का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उन्होंने घर की ओर दौड़ना शुरू किया, लेकिन वो आवाज़ वहीं नहीं रुकी। पेड़ों के बीच जैसे कोई काली परछाई उनके साथ साथ चल रही थी। एक दो बार तो उन्हें लगा उसने उनके कंधे को छुआ भी है। नीलेश किसी तरह घर पहुंचे और दरवाज़ा बंद कर लिया, लेकिन डर वहीं ख़त्म नहीं हुआ। घर की खिड़की पर बाहर से खरोंचने की आवाज़ आने लगी, धीमी लेकिन साफ। टिक टिक टिक। नीलेश हिम्मत करके खिड़की के पास गए और तभी बाहर से किसी ने खिड़की पर ज़ोर से चोट की। डम! नीलेश चीख पड़े और ज़मीन पर गिर गए। सुबह जब पड़ोसी उन्हें देखने पहुंचे, नीलेश जिंदा थे, लेकिन उनकी आंखें खून से भरे गड्ढों में बदल चुकी थीं। गांव में दहशत फैल गई। लोगों ने डर के कारण रात को बाहर निकलना बंद कर दिया। लेकिन गांव की सबसे बुजुर्ग औरत रुक्मिणी जानती थी कि ये किसका काम है। उसने गांव वालों को बुलाकर कहा, ये कागारानी है जिस दिति का श्राप सदियों पहले इस जंगल पर लगा था। अगर इसे न रोका गया तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। गांव वाले डर के मारे कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन गांव का युवक विराज, जो पहले इन सब पर विश्वास नहीं करता था, उसने फैसला किया कि वो पता लगाएगा कि नीलेश के साथ क्या हुआ। विराज, रुक्मिणी और दो लोग मशालें लेकर रात होते ही जंगल की ओर निकल गए। हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे कोई सड़ी हुई चीज़ पास में हो। थोड़ी देर बाद पेड़ों के बीच एक लंबी आकृति दिखाई दी। वो इंसान जैसी लगती थी, लेकिन उसका शरीर तिरछा था। रीढ़ बाहर निकली हुई, बाल घुटनों तक लटक रहे थे और आंखों की जगह काली खाली गहराइयाँ थीं। रुक्मिणी डर के मारे ज़मीन पर बैठ गई। विराज ने पूछा, ये क्या है? रुक्मिणी ने कांपते हुए कहा, यही कागारानी है। इंसान की चीखें सुनकर जंगली जानवरों जैसी बन चुकी थी। कागारानी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसकी हड्डियां आवाज़ करती थीं, कटक कटक कटक। विराज ने मशाल उठाई, लेकिन जैसे ही उसने रोशनी की, कागारानी ने एक तेज़ चीख मारी, इतनी तेज़ कि पेड़ भी हिल गए और अचानक वो हवा में उछलकर सीधे उनके ऊपर आ गई। वो इतना तेज़ थी कि कोई प्रतिक्रिया तक नहीं दे पाया। उसने एक आदमी को पकड़कर पेड़ पर पटक दिया। उसकी गर्दन तुरंत टूट गई। दूसरा आदमी भागा, लेकिन कागारानी उसकी पीठ पर कूद पड़ी और उसके चीखते ही उसकी आंखें अपनी नुकीली उंगलियों से निकाल लीं। विराज यह देखकर डर से जम गया, लेकिन तभी रुक्मिणी ने कंपाती आवाज़ में कहा, इसकी कमज़ोरी आग नहीं, इसकी कमज़ोरी अपनी ही आवाज़ है। विराज समझ गया। उसे वो आवाज़ याद आ गई जो नीलेश ने सुनी थी। विराज ने पूरे ज़ोर से एकदम शांत रात में कागारानी की वही आवाज़ नकल करनी शुरू कर दी, खर्र खर्र खर्र। कागारानी रुक गई। उसका सिर एक जानवर की तरह झटका। वो दर्द से तड़पने लगी। उसकी चीखें आकाश तक गूंजने लगीं। विराज लगातार वही आवाज़ें निकालता रहा। कागारानी पेड़ों से टकराने लगी, ज़मीन खरोंचने लगी और फिर एक भयंकर चीख के साथ वो अचानक हवा में धूल बनकर ख़त्म हो गई। लेकिन उसके ख़त्म होने से पहले उसके आखिरी शब्द थे, मैं वापस आऊँगी। अगली अमावस्या पर जो भी मेरी आवाज़ सुनेगा
उसकी आंखें मेरी होंगी। आज भी भीमगढ़ गांव में रात के बाद कोई बाहर नहीं निकलता, क्योंकि अमावस्या की रात जंगल से वही आवाज़ आती है, खर्र खर्र खर्र। और कहा जाता है कि अगर किसी ने उसे सुन लिया तो वो अगली सुबह आंखों के बिना पाया जाता है।